उन्होंने अपनी आवाम को अब खुश रखा हुआ है। और उसके अलावा वो अब दुनिया की बेहतरीन जो डेवलप करने वाली कंट्री है उनमें उनका नाम शामिल हो रहा है और वो दूसरे ममालिक से फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं। हमने सारी ज़िंदगी अमेरिका के कहने माने और वो हमारे आगे आ रहे हैं। देखें वो भी अब अमेरिका के साथ है, वो भी रिलेशन बना रहा है, लेकिन वो अब पहले अपनी कौम को, अपने मुल्क को आगे रखते हैं। चाइना की बात ले लें, इन्होंने हर चीज दे दी है, ऐसे ही है। चाइना को स्टील मिल दे दी है, बिल्कुल, रेलवे किसी और को दे दी है। पाकिस्तान अदालत का निजाम ये भी जो भाई वो भी सेल हो गया ना, ठीक है। सिर्फ अदालत का निजाम 3 माह के लिए अफगानिस्तान तालिबान को दे दे या चाइना को दे दे, फिर देखें ये सीधे ना होंगे तो फिर बताएं हमें। आज से 2 से 3 साल पहले 300 वजीरों को सर पे गोली मारी चाइना ने अपने, करप्शन खत्म करने के लिए 300 वजीर कत्ल किए थे। उसके बाद करप्शन को केस आया आज तक। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो सारे ही हमसे नाराज हैं। इंडिया तो है ही है ना, वो तो शुरू से हमारा दुश्मन है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं। हाँ, कहते हैं, लेकिन दुश्मन हम ये इसी सोच को लेके चलेंगे, दुश्मन है। कह रहा हूँ सोच रखी हुई है, लेकिन उसके अलावा ईरान हमारा मुस्लिम मुल्क है, बरादर मुस्लिम मुल्क है, नाराज है। और आप अफगानिस्तान की तरफ देख लें, जिसे हम अपने भाई कहते थे, तालिबान, अब तो वो आ गए हैं। कश्मीर वाली साइड पे कौन सा इलाका था, शायद कोटली वाली साइड पे उन्होंने अपने खंबे, हाँ जी, उन्होंने बोला भाई 42 साल का किराया भी लेना है, ये खंबों का भी, ये तारे गुजारी हैं वो भी, जो हमारे दरख्त काटे हैं हर साल उसका भी हमने मुआवजा लेना है आपसे, ये उतार के ले जाओ। जो आपने बोला ना कि इंडिया दुश्मन है, वो शुरू से दुश्मन है, आपको नहीं लगता इस सोच को बदल देना चाहिए? मतलब ये दुश्मन अब तो अच्छा इंडिया दुश्मन है, क्या अफगानिस्तान भी अब हम ये कहेंगे दुश्मन है? मैंने तो पहले ही कहा हमारे जितने भी बरादर मुल्क हैं वो सारे हमसे नाराज हैं, बल्कि अब तो सऊदी अरब भी हमसे नाराज हो रहा है। यही यूएई भी नाराज। हमारे सऊदी अरब के जो किंग है उन्होंने हमसे वादा किया था कि मैं आ रहा हूँ इधर, लेकिन वो इधर की बजाय इंडिया चले गए हैं। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है, ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड है, 25 करोड़ तमाशाई है और वो बैठ के मैच खेल रहे हैं। खबर आ रही है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उन्हें रिक्रिएशन सेंटर जो सा वो इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं 1-2 दिन तक, ठीक है, जिसका नाम यशोभूमि रिक्रिएशन सेंटर दिल्ली में। हमारे यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, पता है ना? हाँ जी जनाब। ये क्या गिफ्ट दे रहे हैं हमें पब्लिक को? जनाब ये हमारे लिए गिफ्ट है। अच्छा। क्योंकि हर जो 15 तारीख के बाद या 15 दिनों के बाद हमें एक गिफ्ट मिलता है। वो किस लिए मिलता है? जब हम अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक, हमें गिफ्ट मिलता कौन सा, पहले ये तो बताएं, लोग ये ना समझे वाकई पता नहीं ना गिफ्ट मिलता है। जनाब गिफ्ट ये मिलता है कि हमारे ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, ये कीमतें सुन के, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, और जो रही सही कसर है जो आती नहीं वो गैस की कीमत, ठीक है, और कहीं पे बस नहीं चलता, और जहाँ पे चलता है और ये चीजें हैं, वो पब्लिक है, पब्लिक पे बस चलता है। क्या कहेंगे वो लोग जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? उन्होंने इवन आपने गैस की बात की, उन्होंने गैस की कीमत भी पर सिलेंडर जो 300 रुपये 400 रुपये कम किया, और भी फैसिलिटीज देते हैं। फ़र्क क्या है? क्या समझते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर सो जाते हैं या क्या वजह है? सबसे मेन जो मैंने समझा है वो ये है कि हम जो 75-76 सालों में जो हमारे बड़े हैं ना, उन्होंने जो एग्रीमेंट किए हैं ना, अभी तक तो हमें उनका अजाला जो है ना वो करना पड़ रहा है। ऐसे ही है। हम जो हमारे सियासतदान हैं या जो भी है साहिब हसीयत हमारे बड़े, जो भी लीडर वो जब भी एग्रीमेंट करते हैं वो अपना सोचते हैं, हमारी आवाम का नहीं सोचते कि 20 सालों के बाद उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ेगा। ठीक, वो जो एग्रीमेंट 1994 के हुए हैं, ठीक है, बिजली के, ठीक है, वो अभी तक हम उनका जो है ना अजाला भुगत रहे हैं। बिल्कुल, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अभी IMF के साथ भी तो एग्रीमेंट ही किए हैं ना। ये बिजली के बिल पाकिस्तान की गवर्नमेंट बढ़ाती है या IMF बढ़ाती है? जरा ये बताइएगा। जनाब हम IMF के बगैर चल ही नहीं सकते। जिस तरह घर का एक वालिद होता है या सरबराह होता है ना, उसी का हुक्म चलता है, ठीक है, ठीक, इसी तरह वो हमारा बाप है। नहीं, ये तो थोड़ी गुस्से में आपने बात गुस्से वाली बात जनाब ये है कि आए दिन कीमतें बढ़ा रहे हैं। खुदा का खौफ करें, हवाम का जीना महाल हो गया है, क्या करें? यही चीज है। देखें, अगर कोई जज्बात में आके बात करता है, इसका ये मतलब नहीं है पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान से मोहब्बत हर एक को है, लेकिन इसमें आपको नहीं लगता पब्लिक का भी बहुत कसूर है? मेरे ख्याल से लोग तो बात ही नहीं करते। मैं यहाँ लोगों से पूछता हूँ, बात करेंगे, वो कहते हैं नहीं भाई सब ओके चल रहा है। वजह ये है जनाब, कोई बोलना ही नहीं चाहता। जब हम अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर ऐसे सरप्राइज के लिए हम मेरे ख्याल में कोई 5 साल और तैयार हैं। जो फिलहाल हर महीने सरप्राइज मिलेगा, हर 15 दिन के बाद, ठीक हो, हर 15 दिन के बाद सरप्राइज।
और मुझे लगता है कि आइंदा बड़े गिफ्ट मिलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, हम इस टाइम गुजरांवाला में मौजूद हैं, मेन सिटी में मौजूद हैं। मुझे ये बताएं यहाँ पे रिक्रिएशन के लिए क्या है? लोग जो यूथ हैं, ख़ास तौर पे नौजवान हैं, अगर उन्होंने अपना रिलैक्स करना हो या सैरो तफरी करनी हो, कौन सा ऐसा प्लेस है आपको लगे कि भाई ये यहाँ पे जाके अपना जो टैलेंट है या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे जाके वो? जनाब, हम गुजरांवाला में रह रहे हैं और मेरी उम्र 41 ईयर्स है। ठीक और ये जो शहर है ना हमारा, हाँ। ये सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है। नहीं, कराची तो शायद सबसे ज्यादा, कराची में इंडस्ट्री सर वहाँ पे जो है ना पोर्ट की वजह से सबसे ज्यादा हाँ, है इंडस्ट्री, जो घरेलू इंडस्ट्री है, और ये सबसे ज्यादा गुजरांवाला में है। ठीक हो गया। ठीक, और जब इतना जनरेट कर रहा है हमारा रेवेन्यू ये देने वाला शहर, तो फिर उसके मुतबादिल हमें माशाल्लाह आज तक यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकी। ओहो, ये मजे की बात आज तक हमें कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिल सका। DHQ दिया है और उसके बाद मेडिकल कॉलेज थोड़ा छोटा सा इतना सा बना दिया, ब्रांच वगैरह या उसका वो जो है वो किया गया। ये बड़ी गहरी बात किया कि भाई टैक्स देने के लिए हम सबसे आगे हैं, और पाकिस्तान का ये 5वां 6वां बड़ा सिटी है गुजरांवाला। यहाँ पे कोई गुजरांवाला की अपनी यूनिवर्सिटी नहीं है। आप बता दें, अगर कोई है तो मुझे बता दें। जनाब, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी का ब्रांच है, प्राइवेट माफिया और प्राइवेट सारा कैंपस है। हाँ। आप वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर आपने FSC के बाद कहीं भी जाना है तो फिर अपने शहर गुजरांवाला में नहीं आप रह सकते, आपने या लाहौर जाना है या गुजरात जाना है। ठीक हो गया। तो हमारे बच्चे और बच्चियां बाज दफा ना जाने की वजह से अपना मुस्तकबिल दाव पे लगा रहे हैं। ये जो बच्चे हैं, ये सारे इधर बच्चे मौजूद हैं, कैमरामैन अगर दिखाएं, इस टाइम वर्कर हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से कोई पैसे वैसे मतलब ये है कि मांग रहा होगा या कोई मेहनत मजदूरी कर रहा होगा। ये हमारा फ्यूचर है। बस मुझे लगता है कि हमारा फ्यूचर यही रह गया है कि हम इन सियासतदानों के गुण गाते रहें, और माशाल्लाह हमारी आवाम भी इस तरह की है। बोलती क्यों नहीं पब्लिक? बोलती क्यों नहीं? क्या इलीगल है बोलना? लेट्स सपोज आप बात कर रहे हैं, आप कोई गलत बात कर रहे हैं, या अगर मैं इधर किसी से पूछूंगा वो कहेंगे हम बात ही नहीं करते। डर है? क्या वजह, क्यों नहीं लोग इस तरीके से बोलते? जनाब, आवाम जो है ना वो डिसहार्ट हो गई है। ठीक हो गया। और डिसहार्ट होने की वजह से उनका दिल ही नहीं करता कि वो किसी से कोई बात कर सके। ठीक है। हालांकि हमारा कंट्री हैप्पीनेस में 4 या 5th नंबर पे आता था। ठीक हो गया। इतनी गुर्बत के बावजूद या इतनी इंडेक्स में, बिल्कुल। हाँ जी, तो अब आप खुद अंदाजा कर लें कि लोग अभी भी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें खुश रखने की कोशिश नहीं की जा रही। खुदारा अपने मुल्क जब हैप्पीनेस इंडेक्स में 5वें 6वें नंबर पे आता था, देखने वाले जरूर बताइएगा पाकिस्तान कितने नंबर पे आता था। अगर इंडिया की बात करें, वो कितने नंबर पे है या आता था? अच्छा, और अभी तो डिप्रेशन में 5वें 6वें नंबर पे आता हो, या मे भी दूसरे तीसरे में भी आता हो। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लगता है कि हमने सरप्राइज मिल के हम 1st नंबर पे ही आएंगे अब। ठीक हो गया। लास्ट में ये बता दें फ़र्क क्या आया? मतलब यह है कि वहाँ पे डेवलपमेंट की खबर हमें आए दिन इंडिया की तरफ से मिलती है। चांद पे पहुँचा, आपने सुना होगा, बड़ी चीज़ें, मतलब वहाँ पे G20 की मीटिंग, ये वो सब कुछ हो रहा है, इकॉनमी उनकी बेहतर हो रही है। क्या वजह समझते हैं? अब आम भी उधर ज़्यादा है, पब्लिक भी उधर ज़्यादा है, फिर भी वो लोग मैनेज कर रहे हैं। हमारे 22, 24, 25 करोड़ पब्लिक है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे। सबसे जो मेन वजह है ना, वो ये है कि इस मुल्क में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब तक यहाँ पे कोई स्टेबल नहीं होगी कोई हुकूमत, उस वक्त तक यहाँ मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। ठीक हो गया। हमारे यहाँ पे हीरो भी जो है ना वो बनने नहीं दिए जाते। ठीक हो गया। तो लेग पुलिंग की जाती है। लेग पुलिंग की जाती है। वो लोग कैसे आगे चले गए? वो लोग इसीलिए आगे गए हैं, वहाँ पे उनका मुल्क स्टेबल है। ठीक है। वहाँ पे पॉलिटिकली वो स्टेबल है। ठीक है। वो जो भी फैसले करते हैं, ठीक है, उनका पब्लिक के लिए करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं करते। ठीक हो गया। तो अच्छा, इसीलिए वो हमसे आगे निकल देखें, ये चीज़ें अब हर पाकिस्तानी को, आम पाकिस्तानी को भी समझ आ रही है। सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया का कोई भी कंट्री अगर स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो उनकी जो वहाँ के लोग हैं, अगर वो सपोर्ट करेंगे, उनका इत्मीनान होगा लीडर के ऊपर, तभी आगे जाएंगे। अच्छा, बात ये देखें, मैं यहाँ पे लोगों से करूँगा, आपके सामने कोई बात ही नहीं। भाईजान क्या कहेंगे आप? बात करेंगे? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हम बात ये कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे गिफ्ट मिलता है, अभी भाई के साथ बात कर रहा था, हमें यहाँ पे गिफ्ट मिलता है। कभी पेट्रोल महंगे की खबर, कभी बिजली के बिल में यूनिट महंगा होने की खबर, कभी हमें खबर मिलती है आटा चीनी महंगा हो गया। नेबर में कभी गिफ्ट मिलता है पेट्रोल सस्ता हो गया, कभी उनके प्राइम मिनिस्टर गिफ्ट करते हैं जी जो अभी जो रिक्रिएशन सेंटर बनाने जा रहे हैं दिल्ली में। क्या कहना चाहेंगे, ये फ़र्क क्या है? यार, पहले नंबर पे बात ये है ब्रदर कि मुल्क ना कोई तरतीब से नहीं चल रहा। ठीक हो गया। हमारे जो हुक्मरान है ना, उनको अपनी पॉकेट की पड़ी हुई है। ठीक है। जैसे कि कोई भी अच्छे मुआहदे पे ना उसको बेनिफिट मिल रहा है, गरीब को नहीं मिल रहा। नहीं, इसमें पब्लिक का भी कसूर है। ये भाई, ये बात देखें, ये हर कोई कह देता है कि भाई हुक्मरान ये कर रहे हैं, हम बोलते क्यों नहीं?
हमारा राइट है, क्या कहेंगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनकी बात से इत्तेफाक अब नहीं करूंगा। हाँ, यही बात है कि हुक्मरान गलत, हुक्मरान गलत। क्योंकि जब भी हमें कोई मिलता है दचका तो हम क्यों नहीं निकलते? हमें उसके लिए अवेयरनेस भी है। अब तो लोग माशाल्लाह इतना जानते हैं, सिर्फ निकलने से डरते हैं। वो पता निकलते क्यों नहीं? वो कहते हैं हमारा चल रहा है, हमने नहीं निकलना। ठीक है, उसका नहीं चल रहा, उसको पड़ेगी जब वो निकले। ठीक हो गया। हमें वो कहते हैं सलूक, इत्तेफाक, वो भी नहीं रह गया। हाँ, यूनिटी नहीं रह गई। उनकी करेंसी कभी सुनने में आता था, मुझे कंफर्म नहीं है कि भाई इंडिया की करेंसी हमारे से नीचे थी। उनकी जो करेंसी का रेट था, आज वो हमारे से तकरीबन 4 गुना बेहतर हो चुका है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है, उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपनी आवाम को अब खुश रखा हुआ है। और उसके अलावा वो अब दुनिया की बेहतरीन जो डेवलप करने वाली कंट्री है, उनमें उनका नाम शामिल हो रहा है। और वो दूसरे ममालिक से फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं। हमने सारी ज़िंदगी अमेरिका के कहने माने और वो हमारे आगे आ रहे हैं। देखें, वो भी अब अमेरिका के साथ है। वो भी रिलेशन बना रहा है, लेकिन वो अब पहले अपनी कौम को, अपने मुल्क को आगे रखते हैं। और हम ये करते हैं, हम अगर अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर करते हैं तो हम चाइना को नाराज कर देते हैं, या चाइना नाराज हो जाता है, कभी रशिया नाराज हो जाता है। अगर उनके साथ बेहतर करते हैं तो यूएस, अमेरिका नाराज हो जाता है। वो सबके साथ रिलेशन बेहतर नहीं, चाइना नाराज नहीं होता। चाइना को हम खुद नाराज करते हैं। जो उनके साथ हमने मुआहदे किए होते हैं, हम उनकी पासदारी नहीं करते। देखें जी, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, वो सारे ही हमसे नाराज हैं। इंडिया तो है ही है ना, वो तो शुरू से हमारा दुश्मन है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं। हाँ, कहते हैं, लेकिन दुश्मन हम ये इसी सोच को लेके चलेंगे। दुश्मन है, कह रहा हूँ, सोच रखी हुई है। लेकिन उसके अलावा ईरान हमारा मुस्लिम मुल्क है, बरादर मुस्लिम मुल्क है, नाराज है। और अब अफगानिस्तान की तरफ देख लें, जिसे हम अपने भाई कहते थे, तालिबान, अब तो वो आ गए हैं। तो अब फिर भी हम नाराज हैं। वो हमसे ज्यादा नाराज है। वो क्यों? क्योंकि हम जो भी उनके साथ मुआहिदे करते हैं, जो भी करते हैं, उनकी पासदारी नहीं करते। डबल गेम कर जाते हैं। मतलब यूएस से बात करेंगे, यूएस के साथ डील करेंगे कि भाई हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट आपको अड्डे देंगे। उधर अफगानिस्तान को हम ये कह देंगे कि हम इस्लामिक ब्रदर कंट्री हैं, मुसलमान हैं, आपके साथ खड़े हैं इस जंग में, इस मुश्किल वक्त में। हम दोनों तरफ से फायदा लेके साइड पे, लेकिन वो वक्ती तौर पे होता है, तो दुनिया को सब पता चल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, पता चल रहा है। लेकिन खुदारा, मैं तो यही कहूँगा, खुदारा अपने मुल्क का सोचे। हमने इधर ही रहना है, हमारे बच्चे भी इधर ही बड़े होने हैं। तो मेरी ये तादाद में आप तो बाहर जा रहे हैं यूथ। मैं कल भी एयरपोर्ट पे गया था जी, तो वहाँ पे इतने मैंने नौजवान देखे, मैं परेशान हो गया कि वो सारे क्या कर रहे हैं। वो किसी दरमियाने मुल्क का रास्ता निकालते हैं कि हम कहीं किसी तरह उड़ के यूरोप या किसी चले जाएं, बस उड़ के। तो माशाल्लाह अब हमारे हुक्मरान भी इस तरह के आ गए हैं, वो जाने भी नहीं दे रहे। ठीक है, वो कहते हैं अमेरिकी, हमारे हुक्मरान तो कहते हैं पहले हम जाएंगे, वो पहले खुद जाते हैं। वो पहले जाते हैं। और मेरी तो दुआ है कि हम अल्लाह हमारे मुल्क को बेहतर करे, और यहाँ हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इस मुल्क को फलता फूलता देख सके, डेवलपमेंट की तरफ देख सके। हम यहाँ पे खड़े होकर खबर पे ये कवरेज करेंगे, भाई आज पाकिस्तान में ये अच्छी खबर आई है, आज पाकिस्तान में ये डेवलपमेंट आई है। नो डाउट नेबर अगर तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन हमें भी कुछ बेहतरी का सोचना है। आपकी बहुत सी बातों से एग्री करता हूँ, अच्छा लगा बात करके, लेकिन जो आपने बोला ना कि इंडिया दुश्मन है, वो शुरू से दुश्मन है, आपको नहीं लगता इस सोच को बदल देना चाहिए? मतलब ये दुश्मन अब तो अच्छा इंडिया दुश्मन है, क्या अफगानिस्तान भी अब हम ये कहेंगे दुश्मन है? मैंने तो पहले ही कहा, हमारे जितने भी बरादर मुल्क हैं वो सारे हमसे नाराज हैं। बल्कि अब तो सऊदी अरब भी हमसे नाराज हो रहा है। ये यूएई भी नाराज। हमारे सऊदी अरब के जो किंग है, उन्होंने हमसे वादा किया था कि मैं आ रहा हूँ इधर, लेकिन वो इधर की बजाय इंडिया चले गए हैं। तो ये क्या वजह है? वजह सिर्फ यही है कि हम जो उनको तसल्लियाँ देते हैं, उनसे वादे करते हैं, उनसे बाद में मुकर जाते हैं। तो फिर वो हमारे साथ कोई भी मुआहदा करने में कुतराते हैं। और वो ये सोचते हैं कि यार लेट्स सपोज पाकिस्तान जाते हैं, हम बात किससे करेंगे यहाँ पे? मतलब पाकिस्तान को चला कौन रहा है? वो ये भी सोचते हैं कि गवर्नमेंट तो कोई प्रॉपर स्टेबिलिटी है नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर वो ग्रंटर मांगते हैं। तो ग्रंटर कितनी देर तक चलेंगे? 1 दफा 2 दफा? तो ये हर चीज की एक हद होती है, लिमिट होती है। नौजवान जो नस्ल है वो इस टाइम बहुत डिसहार्ट है, और इतनी डिसहार्ट है कि अब कारोबार भी बिल्कुल कोई नहीं, खत्म हो गए हैं। ऐसे ही है। बाजार में हम अभी बाजार से होके आए हैं, तो दुकानदार बहुत ही परेशान है। वो कहते हैं मुहर्रम भी खत्म हो गया, सफर भी खत्म हो गया, अब रब्बीउल अव्वल का महीना आने वाला है, शादियां शुरू होने वाली हैं, लेकिन उससे 10-15 दिन पहले जो है ना ये काम शुरू हो जाते थे, लेकिन इस दफा वो भी नहीं शुरू हो रहे। तो अल्लाह खैर ही करे। परेशानी वाला मामला ये हम हर रोज कवरेज करते हैं, कभी बाजार में जाते हैं, इवन बाजार तो छोड़ें, गारमेंट्स छोड़ें, हम मोबाइल सेक्टर की अगर बात करें उन्हें छोड़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, यहाँ तो फ्रूट वाले ये कह रहे हैं, सेब केला बेचने वाले ये कह रहे हैं कि भाई कोई खरीद ही नहीं रहा।
भाई खरीद पहुंच ही खत्म हो गई है। जो बंदे की आम बंदे की खरीद है, हाँ। सबसे पहले जिसने 2000 की दिहाड़ी लगानी है, हालांकि 2000 हर बंदा नहीं लगा रहा, ऐसे ही है एवरेज मेरे ख्याल से 1000-1200 चल रही है, आप करेक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही है, इतनी चल रही है। और मैं 2000 बड़ा बढ़ा के बात कर रहा हूँ, तो आप उसका हिसाब लगा के देख लें, आप उसकी हंडिया नहीं पका सकते। ठीक हो तो गया। जब हंडिया नहीं पका सकते तो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, उनको सेहत कहाँ से देंगे, एजुकेशन की बात कहाँ से देंगे? और तालीम ये कहाँ से- रिक्रिएशन सेंटर हो गया या एक्सपो सेंटर हो गया, इधर तक फिर हमारी सोच ही नहीं जाएगी। हम तो कहेंगे किसी तरीके रोटी कपड़ा पूरा हो, इन चीजों का तो हमें पता ही नहीं। तो आवाम के निकलने की जो मेन वजह है ना, वो भी यही है क्यों वो कहते हैं रोटी कि मिल- उनका रोजी जो है ना, वो ही नहीं पूरी हो रही। यही चीज है। तो जब उनकी रोजी रोटी नहीं पूरी होगी तो फिर वो कहाँ जाएंगे। बिल्कुल जी, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, खुशी हुई आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शुएब अली। शुएब अली, क्या करते हैं आप? मैं जुतियों का काम करता हूँ सर। ठीक हो गया। सबसे पहले तो ये बता दें बिजनेस कैसा चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट खाली है। क्या टाइम ऐसा है कि मार्केट खाली है, ओवरऑल ही मार्केट खाली है? जी भाई जी, मार्केट इस टाइम खाली हो जाती है वैसे ठीक है, भी। वैसे सही बिजनेस चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह चलें, का। अच्छी बात है। अच्छा, अभी पाकिस्तान में खबर ये है कि पेट्रोल 14 रुपए ऑलमोस्ट, कोई 20 रुपए कह रहा है महंगा होने वाला है। गवर्नमेंट हमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो सरप्राइज देने वाले हैं। बिल्कुल। दुनिया के दूसरे कंट्रीज में सरप्राइज मिलता है, चीजें सस्ती हो गए या कोई बिल्डिंग्स बना के, जैसे भी नेबर इंडिया की बात करें, वहां पे एक मतलब यह रिक्रिएशन सेंटर जो सा वो बनाने जा रहे हैं दिल्ली में, और काफी ज्यादा उसे दुनिया के बड़े जो से रिक्रिएशन सेंटर्स हैं उनमें से एक होगा। क्या कहेंगे, वहां पे ये चीजें गिफ्ट के तौर पे मिल रही हैं और हमारे यहाँ पे महंगाई? भाई जी बेसिकली वजह तो यही है कि ये कर्जा लेते हैं सूद पे, ठीक है, उसके बाद ये अपने पेट भरते हैं। पहले गाड़ियाँ, ठीक है, 220-300 रुपये इन्होंने कर्जा लिया है सूद पे, 220 अरब रुपए की गाड़ियाँ मंगवा ली हैं, फिर ठीक है 200 अरब रुपए का सालाना पेट्रोल फ्री, 550 अरब रुपए की बिजली फ्री। तो ये किसने हमने पूरा करना है, ठीक है। ये सब चीजें तो हमारे लीडर्स के लिए हैं बिल्कुल ना? लीडर्स के लिए ना बॉस, ये हमें सहूलतें मिलने की बजाय ये खुद कर रहे हैं, ठीक है। एक कर्जा लेके सूद हम लोगों ने पे करना है, यश ये लोग खुद करते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल में एक ये बंदे नहीं की 10 लाख रुपए तनख्वाह है, चीफ मिनिस्टर जो भी है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। 10 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है, महीने की 3000 यूनिट फ्री है बिजली के। वो तकरीबन पाकिस्तानी इस माहौल में जो है ना तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए बिल बनता है, उसको वो फ्री है। हमें जो है ना वो 65 रुपए का यूनिट मिल रहा है। इसके अलावा जो आप लैदा से प्रोटोकॉल रिहाइश मिलती है, वो तो उसको अलाउंस छोड़ दे, वो तो अलाउंस लेता है। ये जो 2-3 चीजें मेन ना जो हर बंदा जानता है, आप हो गया, मैं हो गया, ये हो गया भाई, ये इन लोगों को पता है। ये जो खुद मुराद लेते हैं ना, वो भाई सोचो भी ना। फर्क क्या है, मैं यही सवाल कर रहा हूँ। दूसरे कंट्रीज में खास तौर पे अगर नेबर की बात करें, उनमें और हमारे में फर्क क्या है? वहाँ एहसास की बात है भाई जान, एहसास होना चाहिए। इन लोगों में एहसास नहीं है, ठीक है, और हम लोगों में अपना हक लेने की हिम्मत नहीं है, ना बोलने की बात है, ठीक है। आप इंटरव्यू लेने आगे मैं बोल दूंगा, ठीक है, कोई और आ जाएगा ना, कोई बड़ा आदमी, ठीक है, हो गया, कोई भी आ जाएगा, लो जी मियां दे नारे बजनगे, नो लेग जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। ये चीज है। इवन ये मैं पूरी मार्केट अगर विजिट करूंगा, 1 या 2 लोग बोलेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं यार बोलने का फायदा क्या? मतलब लेट्स सपोज मैं ये भाई से बात करूं, आप बात करेंगे, वो माइंड में सोचेगा यार ये इस मीडिया पे आके बोलने का क्या फायदा, कौन सा कोई असर होने वाला है। लेकिन उनकी बात भी कहीं ना कहीं, हाँ जी, लेकिन भाई जी बेसिकली बात ये है कि हमें अपना हक लेने का पता ही नहीं है, ठीक हो गया, और ना उनको एहसास है। वो इसी वजह से तो काम आगे से आगे बढ़ता जाता है। इन्हें पता है पेट्रोल 10 रुपए महंगा करेंगे, 30 रुपए। अच्छा, 1947 आई 2023, 76 साल गुजर गए हैं। नेबर जोन से किधर चला गया, हम किधर चले गए। ये फर्क मेरा मतलब मेन चीज ये है कि मेन चीज भाई जी यही है कि उन लोगों में एहसास है, करप्शन कम है। अब देखे चाइना की बात ले लें, इन्होंने हर चीज दे दी है, ऐसे ही है। चाइना को स्टील मिल दे दी है, बिल्कुल, रेलवे किसी और को दे दी है। पाकिस्तान अदालत का निजाम ये भी जोन सा भाई वो भी सेल हो गया ना, ठीक है। सिर्फ अदालत का निजाम 3 माह के लिए अफगानिस्तान तालिबान को दे दे या चाइना को दे दे, फिर देखें ये सीधे ना होंगे तो फिर बताएं हमें। आज से 2 से 3 साल पहले 300 वजीरों को सर पे गोली मारी चाइना ने अपने, करप्शन खत्म करने के लिए 300 वजीर कत्ल किए थे। उसके बाद करप्शन को केस आया आज तक। करप्शन तो बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गई है वहाँ पे। यही चीजें हैं। देखें अफगानिस्तान की आज यहाँ पे पाकिस्तान के लोग एग्जाम्पल देने को मजबूर हैं, और वहाँ पे करेंसी हमारे से भाई जी 50 साल जंग करके वो हमसे आगे है। स्पोर्ट्स कार उसने अपनी बना लिया, तेल निकाल रहा है, गैस निकाल रहा है, चाइना के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। वो अपना भारत का 1 रुपया पाकिस्तानी 4 रुपए बन रहे हैं, ठीक है, और हमारा 1 रुपया देखो कहाँ है। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं? आपकी एक ये मामूली सी शॉप है, मुझे समझ आ रही है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, या एक मतलब ये सोशल मीडिया पे इस तरीके से काम करता हूँ। हमारे पॉलिटिशियंस नहीं ये चीजें देख रहे भाई, उनको पता है, उनको पता है, ये सिर्फ वो बस बचाते हैं और हम बस डांस कर रहे हैं। ठीक हो गया। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है
ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड है, 25 करोड़ तमाशाई है और वो बैठ के मैच खेल रहे हैं, हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। 25 करोड़ आवाम, हाँ जी। लेकिन सिर्फ तमाशा भी देखते होते तो चलता, यहाँ पे जो है हमारा खून पसीना भी निचोड़ा जा रहा है, सिर्फ बैठ के तमाशा। क्या करें फिर, ना करो वो तो कहते हैं, काम करो ना करो, बिल तो देना ही देना है। अच्छा, अफगानिस्तान की बात की, एग्जांपल दी आपने, उनके तो रिलेशन भी चाइना के साथ भी बेहतर हैं, चाइना के ज्यादा बेहतर, बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हैं भारत के साथ। भाई जी वो तो शुरू से हैं, इंडिया के साथ तो वो आज से 40 साल पहले के हैं। ऐसे ही है, हम लोग ये क्यों नहीं चीज से समझ लेते, हम क्यों नहीं रिलेशन, हम एक ही तरफ जाते हैं, दूसरा बॉयकॉट, दुश्मन है, काफर है, ये है वो है। भाई जी मेन इशू इसी बात का ना, ये लास्ट टाइम पिछले आज से 1.5 माह पहले शायद वाकया हुआ है जरामाला में, जो ठीक है क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक असिस्टेंट कमीशन था, सिर्फ वो अपनी जाती अना की वजह से उस पर झूठा इल्जाम लगा के वो सारा बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान का इमेज तो पूरी दुनिया में ना खराब कर दिया। ठीक है, अब उसके नाम पे भी वहां से हम दाद लेंगे, देख लीजिएगा आज। ठीक हो गया, दूसरे कंट्री से उसके नाम पे भी एड लेंगे हम। ये करते हैं ऐसे हैं। भाई आप में बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब एनर्जी और अपनी बात को आगे रखने की आपके अंदर ये क्वालिटी है। मुझे ये बताएं चेंज कैसे आ सकता है? देखें कुछ लोग तंग तो इस टाइम सब हैं, ये भी मैं अपने आप को भी बीच में डालता हूँ एज ए पाकिस्तानी, जब देखते हैं हमारा इमेज, लेकिन ये कुछ बोल नहीं सकते। इनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे, मैं इनसे कहूँगा बात करेंगे आप भाईजान, नहीं मतलब उस तरीके से क्या कहेंगे, कैसे बेहतरी आ सकती है? आप जैसे लोग, बेहतरी तो ऐसे ही आ सकती है कि यहाँ तो इन लोगों को एहसास हो जाए, एहसास नहीं हो सकता तो हर चीज़ बंद कर दें। अच्छा, हर चीज़ बंद कर दें, फ्लॉप हो जाए, बिल ना देना पड़ेगा। ठीक है, अब वो देखें कश्मीर वाली साइड पे कौन सा इलाका था शायद, ठीक है, उन्होंने वो कोटली वाली साइड पे उन्होंने अपने खंबे, हाँ जी, उन्होंने बोला भाई 42 साल का किराया भी लेना है, ये खंबों का भी, ये तारे गुजारी हैं वो भी, जो हमारे दरख्त से काटे हैं हर साल उसका भी हमने मुआवजा लेना है आपसे, ये उतार के ले जाओ। ठीक है, तो ये देखिए एक साइड पे हम ये कहते हैं कश्मीर, वो इंडिया साइड पे बहुत जुल्म, वहाँ पे डेवलपमेंट की खबरें आ रही हैं, और यहाँ हमारे आजाद इत्तेफाक नहीं है, हमारे आजाद जो कि आजाद है, वहाँ से खंबे उखाड़ के वो कह रहे हैं ले जाओ भाई, ले जाओ, वो तो कह रहे हैं ले जाओ आके। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको नहीं लगता फिर आजाद और मकबूजा में फर्क जो है वो हमें मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक है, बिल्कुल बेहतरी की कोई उम्मीद है या ऐसी चलता रहेगा? बहुत इससे बदतर से बदतर आना है, बेहतरी नहीं होनी इंशाल्लाह। बेहतरी नहीं देखें यूथ को, अगर यूथ इस तरीके से यूथ को क्या किया था, इमरान खान ने यूथ का साथ दिया, ठीक है, अब यूथ ने अवाम का दिया, ऐसे ही है, यूथ ने दिया इमरान का साथ, अब वो कहाँ है? लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, उन्होंने भी सऊदीया के साथ रिलेशन उन्होंने भी खराब किए, इंडिया के साथ उन्होंने भी, भाई शुरू से आ रही है लड़ी। ठीक है, भुट्टो का देख लो, वो खुद बंदा सही था, किसी न किसी के साथ होती है, अनबन जरूर होती है। ठीक हो गया, एक घर में 4 अफराद है ना, तो कोई ना कोई किसी के साथ लगती जरूर है। ठीक है, ठीक है। अगर अफगानिस्तान आज, बांग्लादेश आज, भारत तो बहुत आगे चला, बहुत ज्यादा आगे है, उनकी पॉलिसीज को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते? भाई जी कैसे करेंगे बताएं मुझे। नहीं मतलब सीखें, जैसे हम सोशल मीडिया से हर चीज़ पता। अगर आज लेट्स सपोज मुझे ये खबर मिली है कि वहाँ पे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे जो है, थोड़ा इस साइड पे आ जाएं, कि खबर मिली है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है इनॉग्रेशन करने वाले हैं वहाँ के रिक्रिएशन सेंटर में, दिल्ली में, बहुत दुनिया के बड़े रिक्रिएशन सेंटर में से एक होगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पॉलिटिशियन को पता चले, वो आज यहाँ पे भी आए और कहें कि भाई हम भी ये करने वाले हैं। मेरे भाई जी सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, इनमें ना करप्शन खत्म होनी है, ना एहसास आना है, एहसास आएगा जब तक तो फिर ये काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। ये बात तो कंफर्म है, जब तक हम अपने पब्लिक के साथ, अपने पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं होंगे, बेहतरी नहीं आ सकती। भाई जी आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, जो ऑनलाइन फ्रॉड आज भी चल रहा है, और ऐसे हमारे भाई हैं माशाल्लाह समझदार होने के बावजूद बिला किसी चीज़ के पैसे देते हैं, चीज़ कोई मंगवाते हैं। अब शूज़ों का मेरा बिजनेस है, ठीक है, ऐसे मेरे दोस्त हैं ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है, दिखाते कुछ है लेके कुछ जाते हैं। सेकंड हैंड आप ये फ्रेश है। क्या इसकी मतलब इस टाइम प्राइस क्या है, ये जो अगर जोड़ा है, ये कौन सी कंपनी? ये ना असेंबल इन पाकिस्तान हो रहा है, बेसिकली ये चाइना का, ठीक है, ये अपर चाइना से आता है, सोल पाकिस्तान में तैयार होता है, जुराई फिटिंग जो भी मैन्युफैक्चरिंग ये जो है ना वो पाकिस्तान में हो रही है। ये आज से 2 साल पहले भाई जी 1000-1200 रुपए का सेल होता था, और इस टाइम पे आज के दौर में जो इस टाइम पे ये 2200 रुपए है, 2200 रुपए का